हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को आगे लेकर के चलते हैं। 12.3 का चैप्टर चल रहा है। ये आपका 12.3 चैप्टर है और छठा सवाल है। पाँचवें सवाल तक मैंने आपको बता दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ जाएंगे और उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं इस सवाल की। यहाँ आपको सवाल दिख रहा होगा। ये एक वृत्त है आपका। इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ABC। ठीक है, आप इस समबाहु त्रिभुज को देखिए। समबाहु त्रिभुज में आप देखिए कि ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है। आपको मालूम होना चाहिए 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, उस हिसाब से जो है इसका भी अर्धक खींचिए, इसका अर्धक खींचिए, इसका अर्धक खींचिए, बीच में मिलेगा। ये आपका 30 होगा, ये आपका 30 होगा 60, और ये वाला जो कोण आपका होगा यहाँ पर मैं आपको अर्धक खींच के बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको अर्धक खींच के बताता हूँ। मान लीजिए ये इसका अर्धक है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, परेशानी हुई थोड़ा। मान लीजिए कि ये इसका अर्धक है। ठीक है ना। मानिए ये वृत्त का केंद्र है। अर्धक जो होता है ना वो आपका केंद्र पे आकर के मिलता है। ठीक है, अब देख लीजिए ये आपका अर्धक हो गया। तो इस कोण का अर्धक होता है, ये इस कोण का अर्धक होता है, ये इस कोण का अर्धक होता है, और जहाँ पे मिलता है वो केंद्र पे जाके मिलता है। ठीक है ना। तो ये जब पूरा कोण 60 डिग्री का था तो जाहिर सी बात है कि ये 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। और एक त्रिभुज में जब दो कोण 30-30 का हो तो 30-30 60, इसका मतलब ये 120 का होगा। अब 120 डिग्री के त्रिज्यखंड में से यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लिया जाए, इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा लिया जाए, ठीक है, तो शेष जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? डिजाइन का क्षेत्रफल। और उसको हम 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है आपको ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तथा एक त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज, माफ कीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? खींचा गया है जिसमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या किया? रचना किया, मैंने रचना किया। ठीक है, वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से A, B तथा C को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार से जब मैंने C को मिलाया तो क्या हुआ? AO, BO तथा
CO क्रमशः कोण A, B तथा C का अर्धक होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अर्धक होगा यहाँ पे, अर्धक। ठीक है, समद्विभाजक जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि कोण, मैं इस रचना को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको सब साफ दिखे। ठीक है, केवल ये रहने दे रहा हूं। ठीक है, और ये रहा आपका O। तो अर्धक होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोण BAO, यहाँ देखिए कोण BAO ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 60/2 मतलब 30 डिग्री, और कोण ABO ये भी आपका हो जाएगा 60/2 मतलब 30 डिग्री। तो कोण AOB बराबर जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा 180 का है कि 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इसीलिए अब क्या हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब ये हुआ कि त्रिज्यखंड यहाँ पे अगर आप x लिख दें, यहाँ पे अगर आप x लिख दें तो त्रिज्यखंड AXBO हो जाएगा। त्रिज्यखंड AXBO का कोण थीटा हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल लिखिए, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है ना, त्रिज्यखंड लिखेंगे, त्रिज्यखंड AXBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। आइए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये होता है आपका 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आप चाहें तो आर स्क्वायर अभी नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। थीटा 120 है, ये आपका 360 है। ठीक है, पाई का मान कहा गया है कि नहीं देखें जरा। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। आप पाई का मान 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर बात है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 22/7 भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप 3.14 ही ले लीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 32 × 32 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32 × 32 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा आपका, 12 का 12, 12 ये 36, 1/3 हो रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पर 32 × 32 × 3.14 कर लेंगे, जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है,
मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको बता दूंगा, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो एग्ज़ाम में आपकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे इस बात को। 3.14 मल्टीप्लाई आप 32 मल्टीप्लाई 32, ठीक है ना, ये आपका हो जा रहा है 3215। 3215.36 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2 है। आप इसको आसानी से काट सकते हैं, 16 दूनी 32, और आपका जो ये है साइन 120, साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है ना, गुना 16 गुना 32। अब आप फिर से इसको काट सकते हैं 16। इस प्रकार से 3215 में आप जब 3 से भाग करेंगे, ठीक है, 3215 में जब आप 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1071.78 माइनस, और ये आपका हो जाएगा, इसका √3 का मान होता है 1.732 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। मैं कैलकुलेटर से, मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, आपकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, इसलिए आप कैलकुलेटर से इसका नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे 1071 में से, ठीक है ना, 1071 में से 0.78 में से आप क्या करेंगे, 443.39 को माइनस कर लेंगे, तो जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 68। एक चीज़ और मैं करना भूल गया था, क्योंकि डिजाइन इसमें 3 डिजाइन है, इसीलिए आप क्या करिए, सब में मल्टीप्लाई करिए 3 से। सब में मल्टीप्लाई आपको कितना से करना है, 3 से, या नहीं तो इतना जो है करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप मैं बता रहा हूँ, ये आपका 628.39 आया था। ठीक है, ये आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करिए, सबसे बेहतर क्या होगा, और थोड़ी परेशानी हो गई है टेक्निकल, ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ पे आप एक डिजाइन कर दीजिए, ठीक है ना, एक डिजाइन का क्षेत्रफल ये, तो आकृति में तो 3 डिजाइन है ना, आप यहाँ लिखिए 3 डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 गुना 600। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आपका हो जा रहा है 1885.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये इस तरह से आपका 6 नंबर का सवाल बन करके तैयार हो गया। अब आप 7 नंबर में चलेंगे। 7 नंबर का सवाल आइए देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर का सवाल कहता है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC तथा D को केंद्र मान करके क्या किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं। ठीक है, 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं। 1 मिनट में सवाल पढ़ता हूँ पहले। ये दूसरे सवाल का है, इसको मैं यहाँ से हटाऊँ जरा। टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लगेगा, 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड लगेगा, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, इस तरह से अब फिगर भी हमारा ठीक है। तो ये एक आकृति आपको दी हुई है और ये आपका 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये जो है आपका वर्ग, इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। सारी भुजाएं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ध्यान में रखना है। सभी भुजाएं इसका 14 सेंटीमीटर का है। अब इसके जो है ना शीर्ष को केंद्र मान करके 4 वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है ना, ABCD 4 कोण हैं, शीर्ष हैं, और चारों शीर्षों को केंद्र मान करके 4 वृत्त खींचे गए हैं एक एक करके। ठीक है, जो कि बाह्य रूप से वृत्त एक दूसरे को स्पर्श भी करता है। तो अब छायांकित भाग जो बीच में बच गया है, ये जो आपका भाग है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मैं बहुत आसानी से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लिखिए वर्ग ABCD में ठीक है, एक तो वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और प्रत्येक वृत्त का, ठीक है, जो त्रिज्या है, प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या है वह वर्ग की एक भुजा के भुजा का आधा करने से होता है। मतलब AB को आधा करेंगे हम तो 14/2 हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका ABBCCDAD जो है, ये तो आपका हो गया वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जब निकल जाती है तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये आपका चतुर्थांश होता है। ये आपका क्या होता है? चतुर्थांश। तो कुल मिला के कितने चतुर्थांश हैं? 4। ठीक है, और आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है? इस वाले भाग का। आपको चतुर्थांश इस वाले भाग का निकालना है। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग का चतुर्थांश आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले भाग का ही क्षेत्रफल केवल निकालना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये वाला भाग का 4 गुना पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊं जरा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है आपका, पीला वाला जो भाग है वही इसका छायांकित भाग था।
मैं अपने ड्राइंग को यहाँ से हटा लूँ, ठीक है, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आए। ठीक, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। आसान है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको भुजा स्क्वायर होता है तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और 4 गुना इसका हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर बटे 4, और चूंकि 4 को चतुर्थांश है इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो अब आपका AB स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर इसका सटीक फार्मूला आ गया है, ठीक है। R आपको मालूम है, पहले ही मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया था, ठीक है, जो कि आपको 7 सेंटीमीटर आया था, और वर्ग की भुजा 14 थी। 14 स्क्वायर में से आप क्या करिए, 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर घटा दीजिए, ये आपका हो जाता है 14, ये आपका होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ नहीं देना है, ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई 7 ये, और ये एक बार में कट जाता है। 196 में 22 गुना 7 करिएगा 154 हो जाएगा। जब घटाइएगा तो 6 में से 4 घटा के 2, 9 में से 5 घटा के 4, 1 में से 1 घटा के 0, 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ आकर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद का स्क्रीनशॉट आप यहाँ के आगे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो आप निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपने YouTube चैनल से के माध्यम से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और मैं प्रयास ये भी करता हूँ कि आप ठीक ठीक समझें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यदि आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो आपको यह एक बहुत ही सुंदर चैनल है आपके लिए, जहां आप बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर सकते हैं 9th और 10th की, ठीक है, बिल्कुल फ्री कर सकते हैं पढ़ाई। आप जुड़े हमारे साथ, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहें, ठीक है। और आपको यदि मेरी पढ़ाई की तकनीक अच्छी लगे, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका अगला तैयार है। आकृति एक दौड़ने का पथ को दर्शाती है। आपके सामने जो आकृति है ये एक दौड़ने का पथ है। ये जो आपका पथ आकृति है ये आपका देख लीजिए, मेरे पॉइंटर को देख लीजिएगा, ये दौड़ने का एक पथ है, मतलब आप एक पथ कह लीजिए ये है, ठीक है, जिसके बाएं और दाएं का जो सिरा है, मतलब बायां का सिरा और दायां का सिरा, ये आपका बायां हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका दायां हो जाएगा, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां होगा। तो दायां और बायां भाग अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, दायां और बायां भाग कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, दायां और बायां भाग अर्धवृत्ताकार है, दायां और बायां भाग, ठीक। आइए हम लोग आगे चलते हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, ठीक है ना, इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है जरा आप जान लें। ये 60 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की है? 60 मीटर की है, ठीक है। ये दूरी 60 मीटर की है। आप ऐसे इसको नहीं लिखें। जब भी आप दूरी दर्शाएंगे किसी आकृति में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे
और यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 60 मीटर। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है दर्शाने का। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबी है, मतलब यहाँ से लेकर के माफ़ कीजिएगा थोड़ी परेशानी हुई। ठीक है, ये आपका 106 मीटर का, ऐसी कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4, ऐसी 4 रेखाएं हैं जो 106 मीटर लंबा है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना, ये जो आपकी पथ की चौड़ाई है, ठीक है, ये आपका कितना है, 10 मीटर है। ठीक है ना, 10 मीटर है। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ना, सबसे पहले एक नंबर में आपको दिखा रहा है कि इस पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा, मतलब इस लाइन पर यदि एक चक्कर लगाया जाए तो एक चक्कर जो है वह कितनी दूरी हो जाएगी, करीब करीब। ठीक है ना, आइए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दौड़ने के पथ पर। ठीक है ना, क्या क्या है, सबसे पहले तो दोनों आंतरिक किनारों की बीच की दूरी 60 मीटर है ना, दोनों आंतरिक किनारों की बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि आंतरिक, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, ठीक है ना, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश। पहले तो इसके आप क्या करिए पहले, ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार भाग जो है ना, अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या पहले आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, त्रिज्या वही जो होगा तो वो हो जाएगा, ये इसका व्यास है, ये क्या है, यहाँ देखिए इसका ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है, ये हमारा 60 मीटर है, तो 60 का आधा जो होगा वो अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या होगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी भागा 2। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, R बराबर दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी भागा 2, क्या हो जाएगा, 60/2, क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है ना, ये आपका R हो गया। अब आपका जो है समांतर रेखाओं की संख्या क्या है, 4, और समांतर रेखा की दूरी क्या है, समांतर रेखाखंडों की लंबाई क्या है, लंबाई वो आपका 106 मीटर है, क्या है, 106 मीटर है। ठीक, तो आंतरिक किनारों के अनुदिश, अब 1 नंबर का सवाल हमको बनाना है, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाना है, उसमें कितनी दूरी होगी। तो एक चक्कर लगाने में आपको मालूम है कि 2 बार अर्धवृत्ताकार भाग पर दौड़ना, पथ पर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 गुना अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि और
2 गुना समांतर रेखाखंड की लंबाई, आंतरिक वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 पाई आर बटे 2। 2 पाई आर आपको परिधि होता है, अब बटे 2 करेंगे तो अर्ध परिधि हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा पथ का लंबाई हो जाएगा। अर्ध परिधि तो कुछ और होता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा और आपका जो है यहाँ पर 2 गुना 106 मीटर दौड़ लगाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुल मिला करके 2 पाई आर प्लस ये आपका हो जाएगा 212। 2 पाई आर मतलब हो जाएगा 2 गुना 22/7। 22/7 दे करके लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि 7 से कटने योग्य कोई बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 3.14 ही रख लेंगे, ठीक है ना। 3.14 गुना आर बराबर हो जाएगा आपका कितना, 30 प्लस 212, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 628 में 6.28, अब गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6 तिये 18, 28 तिये 84, मतलब 1884 हो जाएगा, ठीक है ना। 1884 और उस पर 1 0 2 अंक के बाद दशमलव। मैं एक बार इसको गुना भी कर लूँ